हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडीबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये की राशि 4 साल में 1260 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% कम होता तो 4 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि 900 रुपये कितना हो जा रहा है। 900 रुपये 4 साल में कितना हो रहा है, 1260 रुपये हो जा रही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 1 साल में ब्याज कितना कम हो रहा है। 1 साल में 2% कम हो रहा है। ठीक है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 साल में कितना कम हो जाएगा, 4 दूनी 8%। ठीक है, अगर दिए 8% का वैल्यू हमको पता चल जाए तो हमको निकालना आसान हो जाएगा कितनी राशि कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये 8% कम हो रहा है तो टोटल रुपया में कितना कम हो रहा है। तो हम अगर दिन निकाल लें तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 900 का 8% निकाल लेंगे। 900 का 8% निकालेंगे तो 9 72, तो कितना रुपया कम हो रहा है, 4 साल में 72 रुपया हमको कम मिल रहा है। ये 72 रुपया अगर इसमें माइनस कर दें, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा 4 साल में कितना राशि मिलेगा हमको। तो इसमें घटा देते हैं तो कितना हो गया, 8, यहाँ बचा कितना, 5, 15, 8 7 15। ठीक है, 12 में से 1 गया तो क्या हो गया, 1188 रुपया हमको मिलेगा 2% ब्याज कम करने पर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, जितना प्रतिशत दर कम कर रहा है, ठीक है, उसको गुना कर देंगे कितना साल के लिए राशि है। ठीक है, 4 साल के लिए है, 4 साल से गुना कर दिए तो कितना होगा, 8% हो गया। पूरा समय में कितना 8% कम हो रहा है मेरा ब्याज। ठीक, टोटल कमी हो रहा है 8% का। तब जो मेन राशि है, जैसे 900 रुपया मूलधन है, उसका हम 8% निकाल लेंगे। ठीक है, जितना रुपया कम होगा उतना रुपया को हम, जो मिश्रधन हमको प्राप्त है 4 साल का, उसमें से घटा देंगे। जितना रुपया आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको इतना लिखने का आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट करेंगे। 9 8 72, 72% हो गया, 72 रुपया हो गया। 72 माइनस कर देंगे, इसमें कितना हो गया, 1188। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगले टाइप का सवाल देखते हैं। तो इस तरह सवाल में कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से 1220 रुपये की राशि 2 साल में 1320 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% कम होता तो 5 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे समय चेंज है। ठीक है, पहले 2 वर्ष का दिया हुआ है हमको, राशि 2 वर्ष का दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 1320 रुपया हो जाता है। मतलब 2 साल में 100 रुपया ब्याज हो रहा है, तो मतलब 1 साल में कितना होगा, 50 रुपये। ठीक है, आगे कह रहा है यदि ब्याज की दर 3% कम होता तो 5 साल का पूछा जा रहा है कि 5 साल बाद राशि क्या होगा। दिया हुआ हमको 2 साल का है, पूछ रहा है 5 साल बाद। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 5 साल का इस पहले जो दर है उस पर निकाल लेंगे इसका मिश्रधन। उसके बाद हम 3% कम करके उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हम देखते हैं 1 साल का 1 साल का ब्याज कितना निकल रहा है। 1 साल का यहाँ से ब्याज निकालें तो मेरा आ रहा है 1320 माइनस कितना कर देंगे, 1220। ये 2 साल का है तो बटे 2 कर देंगे, तो बराबर देखते हैं कितना हो जाएगा, 100 बटे 2, 50 रुपये। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना निकलेगा, 50 रुपये। तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 50 गुने 5 कर देंगे, 250 रुपये। ठीक है, अब हम 5 साल के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 5 साल का मिश्रधन हो जाएगा मिश्रधन कितना हो जाएगा,
1220 प्लस कितना 250, ये टोटल कितना हो जाएगा 1470 रुपया टोटल हो जाएगा। हमको देखिए 2 साल का दिया हुआ है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 5 साल का। तो 5 साल का हम पहले के जो दर है उसके अनुसार हम निकाल लेंगे टोटल कितना होगा 5 साल बाद, तो पता चलेगा, तभी ना हम 5 साल का हम 3% कम करके निकालेंगे। अब हम देख रहे हैं 3% कम कर रहा है, तो 5 साल में कितना कम हो जाएगा 15%। तो हम निकाल लेंगे 1200, एक साल में कितना कम हो रहा है, एक साल में कम हो रहा है 3%, तो 5 साल में कितना कम हो जाएगा, 5 साल में कम हो जाएगा कितना 15%। ठीक है, 5 साल में कितना कम हो गया 15%। तो इस 15% हम निकालना है, तो 15% निकालने के लिए क्या करेंगे 1220 गुने क्या करेंगे 15/100। ये अगर हमको पता चल जाए 1220 गुने 15/100। ठीक है, 0 ख़त्म, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, 1 61, 61 गुने 3 करेंगे 3 करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3 छतरी 18, 183 रुपया। ठीक है, टोटल कम हो जाएगा। तो हम यहाँ माइनस कर लेंगे, तो इसमें कितना माइनस कर देंगे 183, तो मेरा टोटल आ जाएगा रुपया कितना 7 8 8 16। ठीक है, यहाँ बचा 3 में से गया कितना हो गया 2 1। ठीक है, 1287 रुपया जो है हमको 3% कम करने के बाद प्राप्त होगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमसे पूछा जा रहा था 1287 रुपया। आप इस चीज़ को समझ गए। देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा करना पड़ा। इसमें क्या हुआ, हम पहले 1 साल का ब्याज निकालें। ठीक है, 2 साल का ये दिया हुआ है 1320 माइनस 1220 किए तो 100 रुपया प्राप्त हो गया। ये 100 रुपया कितना का है 2 साल का है, 2 साल का में इतना रुपया राशि हो जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा ब्याज पता चल जाएगा 2 साल का, लेकिन हमको चाहिए 1 साल का। तो इसमें क्या किए 2 से भाग दे दिए, 2 से भाग दे तो हमारा 1 साल का निकल गया 50 रुपया ब्याज। पहले वाली दर से 50 रुपया ब्याज है। ठीक है, तो हम इससे 5 साल का निकालेंगे तो 250 हुआ, 250 हुआ। तो हम इससे अगर इससे धन निकाल लेते हैं पहले का, जैसे यहाँ 2 साल नहीं देखिए डायरेक्ट 5 साल का दिया रहता है, इतनी हो जाती है तो हमको 5 साल निकालने की जरूरत नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे यहाँ लास्ट में जितना साल का बोलेगा पहले उतना साल का पहले वाले दर से हम निकाल लेंगे कि 5 साल बाद धन कितना होगा। उसके बाद 3% कम कर रहा है तो 3% कम करके उसमें माइनस करेंगे, तब जाके मेरा आंसर आएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ जो निकाल रहे हैं हम जितना प्रतिशत कम कह रहा है वही चीज़ हम निकाल रहे हैं कि रुपया में कितना कम होगा। अगर प्रतिशत में 15% कम हो रहा है तो रुपया में कितना कम होगा। तो जो मेरा धन है वास्तविक धन है उसमें से उसका 15% निकाल लेंगे, जितना प्रतिशत होगा। देखिए 5 साल के लिए कहा तो 1 साल में 3% कम हो रहा है तो 5 साल में कितना होगा 15% कम होगा। तो उसको 15% निकाल लिए तो कितना आया 183 रुपया। 183 रुपया में हमको कम प्राप्त होगा, तो इसमें 183 माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा मेरा वास्तविक अभी हमको 3% कम रेट होने के बाद हमको कितना मिलेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए। अब चलिए अगला सवाल को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपये की राशि 3 साल में 1727 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होता तो 6 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल हम देख रहे हैं वही सवाल है, उस पहले कम कह रहा था अब अधिक पूछ रहा है। ठीक है, हम करेंगे क्या, हम देख रहे हैं 1400 रुपये की राशि है कितने साल में 3 साल में। 3 साल में कितना हो जा रहा है 1727 रुपये हो जा रही है। ठीक है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा, अंतर देख लेंगे दोनों का। ठीक है, इसका ब्याज कितना निकल जाएगा 327 रुपये ब्याज हो गया 3 साल में। तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा इसमें 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 327 बटे 3 कर देंगे तो कितना आ गया 1
9 तिया 27, 109 रुपये मेरा कितना आ गया, 1 साल का ब्याज आ गया। ये 3 साल का ब्याज निकला है, ये मेरा 1 साल का है। ठीक है, अब 1 साल का ब्याज हमको पता चल गया। ठीक है, उससे हम 6 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ 6 साल का ब्याज कितना आएगा, 6 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, गुने 6 कर देंगे, 109 गुने 6 कितना आ गया, 654 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो अब 6 साल बाद तो वो धन कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1400 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, छः साल बाद राशि कितना हो जाएगा, 2054 रुपया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कमी कितना हो रहा है, 4% का। 1 साल में कमी कितना हो रहा है, 1 साल में कमी हो रहा है 4% का। ठीक है, तो 6 साल में कितने प्रतिशत का कमी होगा, 6 साल में हो जाएगा 24% का कमी। ठीक है, गुने 6 कर देंगे 4 में। ठीक, अब रुपया में देखेंगे कितना, 24% का कमी हो रहा है, तो हम रुपया में देखेंगे कितना रुपया का कमी हो रहा है। तो 1400 का हम कितना निकालेंगे, 24%, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये मेरा टोटल आ जाएगा, तो गुना करेंगे तो 14 चौकी 56, 56 के 4, बाकी रहा 5, 14 नहीं 28, 28 5 हो जाएगा 33। ठीक है, सॉरी इसे 6 आएगा, तो 336 रुपया आ गया मेरा। ठीक है, मतलब 24% का कमी हो रहा है, तो रुपया में कितने की कमी हो रहा है, सॉरी कमी नहीं हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कमी का सवाल बनाते बनाते कमी आ गया। ठीक है, इतना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, 336 रुपया की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम देखेंगे 6 साल बाद हमको कितना रुपये की वृद्धि हो जाएगी, रुपये में 336 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, नया हमको जो राशि मिलेगी वो कितना मिलेगी, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 5 3 8 1 9, 3 1 3 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, कितना आ गया, 2390 रुपये। ये क्या हो गया, 2390 रुपये की राशि हमें प्राप्त होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल कर रहा है, साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये की राशि 4 साल में 1060 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो 5 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। तो चलिए इस तरह के इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, 900 रुपये की राशि कितना हो जा रहा है, 1060 रुपये हो जा रही है, कितना साल में, 4 साल में। ठीक है, तो इसे ब्याज हम निकालेंगे तो ब्याज मेरा कितना निकल जाएगा, 160 रुपये। ठीक है, ब्याज ये निकल गया मेरा 160 रुपये। 4 साल का ब्याज कितना है, 160 रुपये। ठीक, तो 1 साल का कितना निकल जाएगा, 4 से भाग दे देंगे तो कितना, 40 रुपया। ठीक है, 1 साल का कितना है, 40 रुपया हो जाएगा। जो 40 रुपया हो जाएगा तो 5 साल का कह रहा है, 5 साल बाद यही राशि कितना हो जाएगा, 1 साल बाद करेंगे, 1 साल प्लस कर देंगे तो 1 साल बाद यही की क्या हो जाएगा, 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 40 इसमें और ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 1100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, टोटल 5 साल हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि 2% अधिक होता तो 2% अधिक होता तो 1 साल में कितना हो रहा है, 1 साल में हो रहा है 2%, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा 6%, सॉरी 10%। ठीक है, तो 900 का 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 0 0 ख़त्म, तो 90 रुपया आ गया। ठीक है,
तो 5 साल में कितना रुपया अधिक मिलेगा, 90 रुपया अधिक मिलेगा। तो अधिक करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 90 रुपया प्लस कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1190 रुपया, यही हमको मिलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राशि कितनी हो जाएगी, 1190 रुपये हो जाएगी। ठीक है, आप सवाल को समझ गए, देख लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले तरह का सवाल अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से भी करवाइए, और वीडियो में लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। चलिए, जय हिंद।